हमारे यहाँ 3 प्रकार के आहार भगवत गीता में बताए हैं। सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार कौन से हैं? सात्विक आहार हैं कि आप शुद्ध सात्विकता से हरी सब्जियां खा सकते हैं, तरकारियां खा सकते हैं, आप दूध आदि पी सकते हैं, मक्खन आदि खा सकते हैं, रोटी दाल चावल ये सब सात्विक है। यही चीजें अगर आप ज्यादा तल भून लेंगे, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा चटपटा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा मीठा, ये सब राजसी। और वही आप मांसाहार, नशीली वस्तु, रखे हुए बासी भोजन, रखे हुए ड्राई फ्रूट्स या कोई नमकीन के पैकेट आदि, ये सब तामसिक आहार में आते हैं। तो अब याद रखिए इनका क्या हमारे जीवन पर असर होता है। सात्विक भोजन से जब हम लेते हैं तो हमारे जीवन में ऊर्जा का जन्म होता है, शांति होती है, जो मन इधर उधर भाग रहा है वो एकदम शांत हो जाता है, एक अलग आनंद, एक अलग स्फूर्ति का निवास होता है। राजसी आहार ज्यादा तला, ज्यादा भुना खाएंगे तो फिर क्या होगा? मन उद्वेग करेगा, मन चंचल होगा, अशांत होगा जीवन। लेकिन वही तामसिक कर लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप अशांत, निद्रा, आलस्य, जीवन में केवल असंतुष्टि, ऐसी चीजों का अनुभव करेंगे। तो आपके ऊपर निर्णय है कि आप क्या पसंद करते हैं। अब भगवान ने महाराज दी है आपको डीजल वाली गाड़ी और आप पेट्रोल डाल रहे हैं, तो चल पाएगी? चल पाएगी? जब यहाँ संसार की गाड़ी नहीं चल सकती तो आपको भगवान ने सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, ये बिना गड़बड़ वाली चीज खाओगे तो क्या होगा? ये फिर अब आप देखिए मेडिकल साइंस भी ये प्रूव करती है कि एक मांसाहारी, एक शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी को 200% कैंसर होने के चांसेस है, बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आज धीरे धीरे वेस्टर्न के लोग भी शाकाहार अपना रहे हैं, जिससे बीमारियां दूर हो रही हैं। याद रखें भगवान ने हमारा शरीर उस अनुरूप नहीं बनाया। जानवरों के यहाँ ऊपर बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं, किस लिए? जिससे वो चमड़ी को निकाल सकें। लेकिन मनुष्य को केवल चबाने की ही क्षमता के वो दांत दिए। आप अगर देखें तो जानवर जब भी जल पिएंगे ना, जितने भी मांसाहारी वो चाट चाट कर जल पीते हैं। कुत्ते ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, शेर ले लीजिए, ये सब मांसाहारी और ये चाट चाट कर। लेकिन शाकाहारी सोख कर पानी लेते हैं ना, सोख करके। हम भी जब गिलास पीते हैं तो कैसे? सोख करके। अगर आप देखें मांसाहारी जब उन्हें तापमान, अपना टेम्परेचर, कभी गर्मी का समय हुआ या अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे? मांसाहारी अपनी जीभ, क्योंकि उनके शरीर में तापमान को झेलने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए जीभ को अपनी को बाहर निकाल लेंगे। जितनी ज्यादा जीभ निकालेंगे उतने ज्यादा अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन शाकाहारी के शरीर में भगवान पसीने कर देते हैं, उसकी वजह से उन्हें कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत सारे अंतर हैं। हमें भगवान ने उस तरह से नहीं बनाया, हमारी जो ये शरीर का एक विधा है वो उस तरीके से नहीं बनी। तो हम ऐसे आहार ना लें जो हमारे अनुकूल नहीं है। शुद्ध सात्विक लें जिससे हमारा मन शांत रहे, हमारा तन सही रहे। तो भक्ति में आहार का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कहा गया आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मिति। आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो चरित्र शुद्ध होगा, चरित्र शुद्ध होगा तो आपका आचरण शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा तो आपका समाज में चित्र सुशोभित अच्छा हो जाएगा। जिन्होंने आचरण ही बिगाड़ रखे, आप चाहे बाहर से कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती होगी और फिर वही समाज जो आज आपको पूज रहा है वही आपको नीचे धकेल देगा। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आहार पर ध्यान दें, क्योंकि यहीं से शरीर की शुरुआत है। शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ही
भगवत सेवा, सत्कर्म, आपके जीवन की उन्नति, सब कुछ इस शरीर से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो हम प्रेम करते हैं परिवार को, वह भी इस शरीर से ही जुड़ा है। और यही अगर ठीक नहीं रहा तो जीवन का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपको मिल जाए। आपके पास कितनी धन दौलत हो जाए, कई बार लोग कमाते 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 अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। और कहीं लिखा था कि फिर वही जो कमाया है फिर शरीर खराब हो जाता तो उसे बनाते बनाते में निकल जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।